गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि सुबह जल्दी उठना है और करेंट अफेयर्स की क्लास करनी है, तो आज आधी मैंने कर ली है। और थोड़ा सा टाइम का अभाव रहने के कारण जल्दी से दुकान आ गए हैं। 7:30 बज चुका है, तो आधा घंटा ही किए थे, सोचे कि अब जाके दुकान पे करेंगे। और तो सामान वामान बाहर निकाल दिए हैं, बस झाड़ू पोछा लगाना बाकी है। और कल कुछ खास रही नहीं पढ़ाई। कुछ खास का मतलब कुछ खास नहीं, एकदम बेकार थी कल पढ़ाई। क्योंकि शायद वही अप्स एंड डाउन का जो केस है इस प्रिपरेशन में, इस क्या मतलब हर एक गवर्नमेंट प्रिपरेशन में होता है, बट इसमें कुछ ज़्यादा ही होता होगा, जिसकी वजह से कल एकदम पढ़ने का मन ही नहीं था। लेकिन मेरा था कि कल सुबह, आज सुबह मतलब आज सुबह उठना है ना, तो स्टार्ट कर देना है पढ़ाई से, चाहे वो कुछ भी हो, पढ़ते रहना है, जिससे कि मन नहीं भटके। कल हम पढ़े नहीं थे, जिसकी वजह से कल हम उठे, उसके बाद दुकान खोलें, और दुकान खोले तो पढ़ाई नहीं किए, डायरेक्ट भैया को भेजे, उसके बाद फिर पढ़ाई नहीं किए, चल गए कहीं और दोस्त के साथ। चूँकि मन नहीं भी कर रहा था, सोचा कि चल जाते, लेकिन फिर वही कि गलती मेरा ही था, इसमें हम किसी और को दोष नहीं देंगे। तो मतलब वो गलती दोबारा रिपीट ना हो, इसलिए चुपचाप पढ़ाई में बैठ जाएंगे। कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है यार, अब सब सेकेंडरी रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई है, और पढ़ाई को ही सबसे पहला स्थान देना है। तो झाड़ू पोछा लगाने के बाद बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। तो झाड़ू पोछा कर दिए हैं, अब बिना टाइम वेस्ट गवाए हुए जल्दी से स्टार्ट कर देते अपना प्रिपरेशन, जो पढ़ाई है करंट अफेयर्स का, उसका जल्दी से पूरा कर स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब है, ऐसे छोटे मोटे धोखे हमेशा मिलते रहेंगे ऐसे प्रिपरेशन में, फिर भी आपको लगे रहना है। अब इससे तो बढ़िया सुनाई नहीं देगा, क्योंकि इसने धोखा दे दिया। तो बुक पढ़ लेते हैं। पता ध्यान ही नहीं दें कि चार्ज, मतलब इनके इसका पता ही नहीं चलता है कि चार्ज चलता है, बट चार्ज कितना है ये सब कुछ पता नहीं चलता है। एक बार एक पानी में रह गया था रात भर, जिसकी वजह से। तो कोई नहीं, इसको हटाते हैं, अब बुक पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्लास वहीं पर पॉज कर दिए हैं, नहीं मतलब इसके बिना क्लास नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें एनसी मोड है, और इधर काम हो रहा, उधर काम हो रहा, गाड़ी है, आवाज़ आवाज़ आते रहता है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। बाकी ठीक है। पापा आ गए थे और ऑलमोस्ट 1 घंटे पढ़ाई हो चुकी है, 9:30 बज चुके हैं। और भैया को बाज़ार जाना था, तो टाइम ना दे करके हम बोल दिए हैं कि आप अपना थोड़ा सा सेटअप गिरा दीजिए और चले जाइए, क्योंकि यहाँ जो रहता था, जो स्टाफ था, वो अभी गया हुआ है नानी घर। तो जाहिर सी बात है, भैया गए जाते हैं तो कम से कम 2-2.5-3 घंटा लग जाता है। तो और हम नहीं चाहते हैं कि अपना टाइम उठी करें, 2 साल प्रॉपर देना है तो देना है। इसलिए भैया को बोले हैं कि आप अपना सेटअप गिरा के चल जाइए, हम बजा रहे हैं घर पढ़ने के लिए। अब हम पढ़े चाहे नहीं पढ़े, लेकिन हम चाहते हैं खुद को समय देना। जाहिर सी बात है पढ़ेंगे ही, ऐसा थोड़ी है कि नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एट द एंड वही काम देगा जो हम कर रहे हैं या फिर जो हम करेंगे। तो खाना के लिए भेज दिए कि जाइए खा के आप आ जाइए, उसके बाद फिर हम पढ़ने के लिए चले जाएंगे। एक तो एक करंट अफेयर्स है जो अलग है, सोच रहे थे आधा उस टाइम कर लिए थे, और अब पूरा हो गया था, तो सोच रहे डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड हो ही नहीं रहा है। उसके लिए हमको लगता है रिचार्ज अब कराना ही पड़ेगा, क्योंकि घर जाएंगे तो हॉटस्पॉट नहीं मिलेगा, तो रिचार्ज तो कराना ही पड़ेगा। तो करवा लेंगे आज रिचार्ज, कब तक बिना रिचार्ज के रहना, करवाना है ही, तो करवा लेंगे आज। उसके बाद देखते हैं भैया आएगा, उसके बाद घर जाएंगे, अपना स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट जो कहते हैं ना है कि टाइमर हम जो ऑन करते थे, वो टाइमर ऑन किए ही नहीं है, क्योंकि कल भी नहीं पढ़े थे, तो सोच रहे थे कि पहले 1 घंटा हम ऐसा ही पढ़ेंगे, उसके बाद टाइमर ऑन करेंगे। तो घर जा कर के टाइमर ऑन करेंगे, उसके बाद 8 घंटा पढ़ेंगे लगातार नहीं, मतलब कंटिन्यूस दिन भर में। कल मैं एक ब्लॉग देख रहा था, और जहाँ तक कि मुझे लग रहा कि उस ब्लॉग में एडिटिंग लेवल बहुत बढ़िया था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं एडिटिंग करने जाता हूँ तो मेरा काफ़ी सारा टाइम उधर लग जाता है, और एक्चुअली में मुझे एडिटिंग की क्या ज़रूरत है यार।
अगर जो प्रिपरेशन कर रहा है, जो मेरे साथ करना चाहेगा प्रिपरेशन, तो कहने का मतलब है कि उसे खुद में होना चाहिए कि हाँ एडिटिंग देखेगा, मेरी वीडियो देखेगा और समझेगा कि हाँ कैसे मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें एडिटिंग क्या ही महत्व रखता है उसके लिए। उसको तो सिर्फ ये पता रहना चाहिए कि हाँ वो पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कहाँ से पढ़ रहा है। इसलिए हम एडिटिंग नहीं करते हैं उतना। अपलोड कर जो रहता है उसको जोड़ देते हैं। इनफैक्ट हम काटते भी नहीं हैं, बहुत हद तक जोड़ देते हैं, जोड़ के अपलोड कर देते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं होता। अभी जैसे यहाँ बैठे हुए हैं तो सोचे कि जोड़ देते हैं और कुछ देख लेते हैं, वॉइस कट हो जाता है तो जहाँ तक कर देते हैं, उसके बाद फिर अपलोड कर देते हैं। और बाकी देखेंगे बाद में, धीरे धीरे अगर संभव हो सके तो तनी मनी छोटा मोटा करते रहेंगे। लेवल अप करना ही है, उसमें भी करेंगे, इसमें भी कर रहे हैं। तो अभी तुरंत आ गए हैं घर पे और टाइम न गवा करके 8 घंटे का थी लगा दिए शेड्यूल। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में सबसे पहले द हिंदू का एनालिसिस देखते हैं कि हाँ समझ में आता है कि नहीं आता है। ये फर्स्ट वीडियो होगा तो पहले देख लेते हैं, अगर समझ में आएगा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो नहीं करेंगे कंटिन्यू, लेकिन एक बार देख लेते हैं समझने के लिए। तो 1 घंटा ऑलमोस्ट हो चुके थे तो चले गया मैं खाना खाने के लिए। खाना वाना खा लिए हैं, अब वापस आ गए हैं तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कल हुआ था 7 बजे, आधुनिक इतिहास का 15 जो लेक्चर है उसका। स्टार्ट कर लेते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो ऑलमोस्ट 5 घंटा 50 मिनट, मतलब 2 घंटे अब हो चुके हैं पूरे। क्योंकि सुबह से टाइमर लगाया नहीं था तो अभी तो 2 ही घंटे हुए हैं। और जब हम 11 बजे घर पे आए थे तो उस टाइम हम टाइम लगाए थे। और फिर बीच में खाना खाने के लिए गए तो थोड़ा सा टाइम बढ़ा होगा, लेकिन अभी तक 2 घंटे हुए हैं। और अब जा रहे हैं पापा को भेजने के लिए, लंच का वक्त हो चुका है तो उनको भेज देते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी नया अध्याय स्टार्ट हुआ है। फिर उसके बाद आकर के करते हैं रिपीट। तो आए थे भैया को पापा को भेजने के लिए और भेज दिए हैं भैया को। भैया बोले कि हम खा के चल आते हैं तुरंत, तो फिर भेज दिए, जाइए खा के आप आ जाइए। उसके बाद पापा को भेजेंगे। तो बैठे हुए कुछ सोच रहे हैं, विचार रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें। मतलब देखा जाए तो फैकल्टी है अपने पास की दिक्कत नहीं है, जो बता रहे हो तो कर रहे हैं, चुपचाप कर भी रहे हैं, करना भी चाहिए वही। बट फिर भी थोड़ा सा माइंड है, मनवा भयो चंचल उड़ के चला आकाश वाला एक कहानी नहीं जानते हैं आप, वही हो रहा है मेरे साथ अभी। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। भैया आ गए थे और उनको आने के बाद पापा को आए भेजने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि बिज़नेस आसान नहीं है, बहुत टफ है। क्योंकि मैंने, पापा, भैया सब ने बहुत ही मेहनत किए हैं यहाँ तक आने के लिए। मतलब कहने का मतलब है कि लॉकडाउन के पहले हम लोग कुछ भी नहीं थे, कुछ भी इट मीन्स कुछ भी नहीं थे। और जो भी अभी है देख रहे हैं सब, ये सब लॉकडाउन के बाद हुआ है। लॉकडाउन के पहले ये सब कुछ नहीं था मेरे पास। और पढ़ाई लिखाई के लिए तो सोचे ही नहीं थे, क्योंकि घर में उस वैसी स्थिति ही नहीं थी कि हम पढ़ाई लिखाई करते हैं और कुछ बेटर मतलब कुछ और चीज़ कर लेते। साइंस लिए थे तो इंजीनियरिंग करते, ये सब चीज़ का भी सोचे ही नहीं थे, क्योंकि पैसे भी नहीं थे और कोई बताने के लिए था ही नहीं मेरे पास। तो एट द एंड बिजनेस ही एक ऐसा हमारे पास था। हमने क्या चीज़ नहीं किया है, ठेला पर सत्तू बेचे हैं, अंडा बेचे हैं, जगह जगह मेला लग गया तो वहाँ जाकर दुकान खोले हैं। और मान लीजिए अगर कोई भी एक दिन छोड़िए ना, अब 2 घंटा का भी पता चला कि कहीं भीड़ भाड़ लगने वाला है तो कुश्ती होने वाला है, तो हम ठेला ले जा कर के गुटखा बेचते थे, पान बीड़ी सिगरेट। वो एक कस्टमर आ गए थे तो
उनको सामान देने लग गए, इसलिए हम काट दिए थे बीच में वीडियो। तो मैं बता रहा था कि बिज़नेस जो है वो इतना आसान नहीं है कर लेना। कहाँ से कहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा है, ये हम मुझसे बढ़िया मतलब इधर मेरे घर में पापा और भैया, इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब कैसे कैसे पापा जुगाड़ करते हैं, कहाँ से पैसा लगाते हैं, कितना कैसे उधार लिए हैं, कितना कैसे पैसे सबसे कर्ज पे लेकर यहाँ तक लाए हैं, पता है। बट उसका जो स्ट्रेस होता ना है वो हम लोग तक पहुँचने नहीं देते हैं पापा। यही चीज़ था जो मेरे अंदर एक कह सकते हैं आपकी आग बन के उभरा कि हाँ जो पापा जब इतना मेहनत कर रहे हैं बिजनेस को लेकर के, तो एक बार हम भी पढ़ाई पर ध्यान दें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम पढ़े नहीं ठान लिए तो कुछ नहीं कर पाएंगे, करेंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए माइंड में आया कि पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले हम एसएससी की तैयारी में लग गए कि एसएससी की तैयारी करेंगे। एक दो उसका कोर्स भी ले लिए थे, 1-2 महीना पढ़े। उसके बाद फिर थोड़ा सा माइंड उठी हुआ कि भाई जब हम 3 साल दे ही रहे हैं, मतलब ग्रेजुएशन के मेरा अभी 2 साल बच रहा है और यूपीएससी प्रिपरेशन में ऑलमोस्ट 2 साल लगते हैं अगर आप बढ़िया से देते हैं तो जब इतना लग ही रहा है तो क्यों ना थोड़ा बड़ा सोचा जाए। इसलिए फिर वहाँ से माइंड हटाएं और यूपीएससी की ओर लगाएं। और ऐसा नहीं है कि तुरंत पापा मान गए या फिर हम ही मेरा मन तुरंत उसे हो गया कि नहीं प्रिपरेशन करना है तो कोर्स लेंगे ही लेंगे। पैसा बहुत खर्च होता है उस टाइम कोर्स के लिए हम सोचे भी नहीं थे। हम सोचे थे कि मतलब बस पढ़ना है। यूट्यूब से हम ले रहे थे क्लास, सिलेबस जाने, कौन कौन से कंटेंट कहाँ से उठाना है वो सब जाने। लेकिन फिर हिंदी में मिल ही नहीं रहा था तो इंग्लिश में स्टार्ट कर दिए थे। मतलब इतना डेडिकेट हो गए थे, इंग्लिश में स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन थैंक्स टू पीडब्ल्यू बिकॉज ऑफ हिंदी बैच जो आया। और 2 महीने हो गए थे मुझे ऑलमोस्ट पढ़ते हुए और अचानक सुने कि हिंदी का बैच आया है। लेकिन उस टाइम 32,000 का बैच था वो। तो थोड़ा सा यार 32,000 रुपया कहाँ से, इतना बड़ा तो अमाउंट। तो हम बोलने में ही पहले बोलने में ही हम पूरा डर रहे थे कि कैसे हम बोले कि हाँ पापा जी 32,000 रुपये हमको चाहिए, कोर्स लेना है। थोड़ा सा मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि 32,000 रुपये का कोर्स बहुत ही बड़ा रिस्क था वो। क्योंकि उसका रिटर्न शायद मिलना या ना मिलना लिखा ही नहीं है, बट कोशिश तो कर रहे हैं और कर लेंगे। हमको जहाँ तक लगता है, मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं निकाल लूँगा एग्ज़ाम। मे बी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लूँगा। क्योंकि जिस तरह से मेरी स्ट्रेटजी है, अगर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आया लाइफ में तो पक्का फर्स्ट अटेम्प्ट में आराम से अच्छा खासा रैंक उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे, जहाँ तक कि मुझे लगता है। तो पापा को एक दिन बात कर रहे थे कि हाँ पापा जी शायद हमको लगता है पढ़ना चाहिए, कुछ बेटर चीज़ का तैयारी करना चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ बोल रहे थे पापा के। तो और अचानक बोलते बोलते अचानक हल्का सा आवाज़ जो मेरा है ना वो भावुक टाइप की आवाज़ हुआ। इनफैक्ट भावुक हो गए थे कि हाँ पढ़ना है, जो बहुत स्ट्रगल है लाइफ में। अगर कुछ एगो सेटल हो जाते हैं तो कम से कम सब पूरा फैमिली कहीं ना कहीं एक बेटर कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो इस हिसाब से बोल रहे थे। तो पापा बोले कि ठीक है तुमको पढ़ना है तो तुम पढ़ो, हम तुमको देते हैं छूट, तुम पढ़ो। तो पापा को फिर हम बोल दें कि वो कोर्स है जो ऐसे ऐसे है जो 32,000 रुपये लगेगा। तो आई थिंक पापा शौक हुए थे कि 32,000 रुपया। फिर उसके बाद पापा कुछ बोले नहीं। फिर 2-3 दिन बाद हम ही पापा को बोले कि हाँ जो कोर्सवा के लिए क्या कहते थे। तो पापा बोले कि ठीक है देखते हैं। उस टाइम भी पापा उतना कुछ बोले नहीं। फिर लगभग 15-20 दिन हो गया तो पापा को बोले कि पापा जी लास्ट डेट कोर्स का 8 तारीख तक है, उसके बाद उसके बाद शायद मे भी बंद हो जाए। तो पापा फिर बोले कि अच्छा ठीक है कैसे है तो बताओ हमको। तो फिर पापा को हम बताएं कि ऐसा ऐसा है, ईएमआई पे मिलता है। तो ईएमआई पे हम कार्ड ढूंढने के लिए लगे। पापा भी बोले कि कार्ड ढूंढना पड़ेगा, तो कार्ड सबसे मांगने के लिए कोशिश किए। लिटरली बता रहे हैं वो SBI पर भी मिल रहा था। और SBI में मेरे एक भैया हैं, वो SBI में मैनेजर हैं।
उनसे मांगे कि कार्ड दे दीजिए, वो डायरेक्ट बोलते हैं कि बाउंस हो जाता है बाबू। अब क्या ही बोले, साथ नहीं दिए। मतलब ऐसा थोड़ी था 1500 रुपये महीने था, हम बोल दिए थे कि हम 2-4 हज़ार रुपये पहले से जमा कर देंगे। और इवन उनको भी पता है कंडीशन के बारे में कि मतलब कि यार 1500 रुपये महीना हम नहीं जमा कर सकते थे। थोड़ा सा हमको अपने ऊपर उठी लगने कि नहीं यार। फिर हम सोचे कि अब किसी से मांगना ही नहीं है। पापा को भी गुस्सा आ गया कि बताओ तो कैसा परिवार, ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर हुआ कैसे कीजिए, ठीक है तो अब पैसा जुगाड़ करते हैं। तो 5000 5000 4000 ऐसे करके जुगाड़ कर रहे थे। लेकिन इसी बीच पैरा बुरा सब आ गया, तो पैसा खर्च भी हो जा रहा था, सामान आ रहा था बिक रहा था, सामान आ रहा था बिक रहा था। तो थोड़ा सा उसमें व्यस्त हो गए और पैसा हो ही नहीं पा रहा था। तो फिर सितंबर में आई थिंक आया था बैच, और अक्टूबर नवंबर के एंड में जा कर के हम 24 नवंबर को हम बैच लिए थे। 21 नवंबर को हम बैच लिए थे। क्यों लिए थे 21 नवंबर को बैच? क्योंकि 20 नवंबर को दिवाली था, और दिवाली जब कमाएँ तो मेरे पास उस टाइम, दिवाली जब कमाएँ उस टाइम मेरे पास 18,000 रुपये के आसपास हुआ था। तो दिवाली में जब पूरा कमाए 4 दिन 5 दिन में, तो 18,000 रुपये के आसपास मेरे पास हुआ था। वो भी 18,000 क्या हुआ था, कब बेनिफिट हुआ था, नहीं, पूंजी वंजी सब मिला के 18,000 रुपये हुआ था। फिर भी 6,000 कम रहे थे। तो पापा पहले ही जुगाड़ कर लेते कि 6,000 कैसा हूँ करके इन्ने उन्ने से निकाल लेंगे, 2,000 इन्ने से 2,000 उन्ने से मांग रहे थे। तो एक तो भैया हैं जॉब में, उनसे पापा बोले हुए थे कि अगर नहीं होगा जुगाड़ ना तो तुम भेजना पैसा। तो वो भी बोले, तो कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा कि जुगाड़ नहीं हो पाया पैसे का। तो पापा बोले कि जे भाई अगर तो बाबू अगर तुमके पास है 6,000, तो वो बोले नहीं चाचा है, जो भेज दिए तुरंत 6,000 भेजे। और लास्ट 24,499 रुपये का बैच था। उस टाइम ऑफ़र में आया हुआ था दिवाली के, तो उस टाइम खरीद लिए बैच। खरीदे थे ना, तो एक तरह से धड़कन भी तेज हुआ था और खुश भी बहुत थे कि मतलब पापा बोल रहे थे ना कि तब बहुत रिलैक्स फील हो रहा हूँ कि हाँ कुछ ही बोले हो रहा है कुछ ही, मतलब खुश हुए थे उस टाइम बहुत ज़्यादा। और मतलब खुश हुए थे, अच्छा लगा था। तो कहते हैं ना कि अगर आप सच्चे दिल से चाह रहे हैं तो होगा ही। तो कहीं ना कहीं अगर सच्चे दिल से हम चाह रहे थे कि हाँ हमको मिले बैच, हम बैच खरीदे और पढ़े, तो हुआ। अब हम चाह रहे हैं कि सिलेक्शन भी हो, एकदम कंफर्म होगा, चूँकि हम लगे हुए हैं और कोई भी डिस्ट्रैक्शन को हम पाल नहीं सकते हैं कि हाँ कि नहीं कर लेते हैं थोड़ा, नहीं अगर नहीं हो रहा तो नहीं करेंगे। तो वही अभी पापा से बात कर रहे थे, अभी लगभग 1.5 घंटे बीत गए हैं, पापा से बैठ के बात कर रहे थे। कुछ पैसे का इशू हो रहा है और एक तो लैपटॉप भी लेना था, तो अब लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा और लैपटॉप लेने में। सोचिए उस टाइम लिए हुए मुझे ऑलमोस्ट हो गए हैं 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने से हम लोग लगे हुए हैं कि लैपटॉप ले लेकिन नहीं हो पाता है पैसे उठी करना। एक तो गाड़ी ले आया था पिछले साल टीवीएस, जो लूना जिस पर सामान आता है वो लिया था। उसका किस्त अगर पूरा हो जाता ना तो पापा शायद ले लेते हैं, लेकिन उसका किस्त पूरा नहीं हुआ। तो थोड़ा सा किस्त पूरा नहीं हुआ तो नहीं लिया पा रहा हूँ, वो भी नहीं ले। तो थोड़ा सा लग रहा कि लगता है नहीं लिया पाएगा, तो कोई नहीं। तो घर आ चुके हैं और लाइट नहीं है, फिर भी स्टार्ट कर देते हैं अपना। टाइम क्यों वेस्ट करना, ये है ना। तो लाइट आ गई है और स्टडी कंटिन्यू है। और कहना चाहते थे कि मतलब जो वहाँ दुकान पे बोल रहे थे बातें आपसे, उसे अभी रख देते हैं। मतलब उतना सुन लीजिए आप लोग, बट उसे अभी रख देते हैं। कभी पैसा दे रहेगा तो पूरी अपनी बताएंगे कि हाँ कैसे 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 किए थे, तब जाके कोर्स। अभी वो तो थोड़ा सा ऊपर ऊपर बता दिए हम, अभी बहुत डीप है। कैसे कैसे क्या क्या किए हैं, जो सब है उसमें बताएंगे कभी। अभी सोच रहे हैं क्या ही वो सब बात खोलें। अभी जैसे पढ़ रहे हैं चुपचाप काम करते रहे अपना। तो ऑलमोस्ट 4 घंटे भी बच रहे हैं और 7 बज चुके हैं। देखते हैं, कंप्लीट तो करना ही है, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, आज कंप्लीट होगा ही।